अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फैशन वर्ल्ड। आज हम आपको बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग सिखाएंगे। हमने फ्रंट और बैक पार्ट को इकट्ठा रख दिया है। इससे हमें ये होगा कि हमें कटिंग करने में ज़रा आसानी हो जाएगी, हमारा वक्त भी कम लगेगा। ये फोर लेयर्स में हमने कपड़ा जो है उसे हमने रख लिया है। जो बैक पार्ट है वो हमने 2 इंचज़ बढ़ा के रखना है और फ्रंट पार्ट जो है उस पे हमने फिर से 2 इंचज़ और बढ़ा के एक लाइन ड्रा कर लेनी है। तो टोटल जब हम इसे करेंगे, ये 4 इंचज़ हमने कपड़ा जो है ऊपर से छोड़ दिया है, ठीक है। अब हमने ये 2 इंचज़ हमारा हो गया इलास्टिक का। अब हमने 1/2 इंच का कपड़ा साइड पे छोड़ना है सिलाई के मार्जिन के लिए। ये 1/2 इंच का कपड़ा हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए एक लाइन ड्रा करनी है। ऊपर का जो 2 इंचज़ का हमने बैक पार्ट पे निशान लगाया है उसे छोड़ के फ्रंट पार्ट जो है उस पे हमने 15 इंचज़ पे एक लाइन ड्रा कर लेनी है और वहाँ तक हमने 1/2 इंचज़ का मार्जिन रखते हुए, सिलाई का मार्जिन रखते हुए एक लाइन ड्रा करनी है। उसके बाद हमारी जो थाई की चौड़ाई है वो है 14 इंचज़। अब 14 इंचज़ में से जब हम 2 इंचज़ माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 12 इंचज़। अब हमने 12 इंचज़ पे एक लाइन ड्रा करनी है। ये हमारा 14 इंचज़ है। जब हम इसमें से 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 12 इंचज़। अब हम सिलाई का जो 1/2 इंच हमने छोड़ा हुआ है उसके अलावा हमने 12 इंचज़ पे एक लाइन ड्रा करनी है और अगर हम वो 1/2 इंच साथ में लगाते हैं तो हमारा 12.5 इंच बनेगा। अब हमने ऊपर जो हमने 2 इंचज़ छोड़ा है उसके नीचे हमें चाहिए है 14 इंच। 14 इंच हमें तैयार चाहिए है। अब हमने 14 इंचज़ में से 1 इंच माइनस करना है, यानी कि हमें 13 इंच मिलेगा यहाँ। क्योंकि जब हम इसको राउंड शेप देंगे तो वहाँ हमारे पास 1 इंच एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब हमने 1 इंच जब 14 इंचज़ में से माइनस किया तो हमारे पास आया 13 इंचज़। अब हमने उससे राउंड शेप दे दी। राउंड शेप देने के बाद अपने आप 1 इंच हमारे पास ज़्यादा कपड़ा आ जाता है। अब हमने इसकी लंबाई, हमारे पास ट्राउज़र की लंबाई है 40 इंचज़। 40 इंचज़ तैयार। जहाँ पे हमने 2 इंच कपड़ा ऊपर छोड़ा है उसके नीचे से हमारे पास तैयार जो है वो आएगा 40 इंचज़। 40 इंचज़ में हमने नीचे पाइंचे को फोल्ड करने के लिए कपड़ा ऐड करना है 2.5 इंचज़ का। 2.5 इंचज़ में जब हम उसमें जब हम 40 इंचज़ में ऐड करेंगे, जब हम 40 इंचज़ में 2.5 इंचज़ ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 42.5 इंच। अब हमने उस पर एक लाइन ड्रा कर लेनी है। 42.5 पे हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। अब उसके बाद ये जो हमारी थाई की चौड़ाई है वो है 14 इंचज़। अब हमने उसका सेंटर लेना है। उसका सेंटर आएगा 7 इंचज़। अब हमने 7 इंचज़ और हमारा एक्स्ट्रा जो है 1/2 इंचज़, तो ये आ जाएगा 7.5। तो अब हमने 7.5 पे एक लाइन ड्रा कर लेनी है। इससे हमें ये होगा कटिंग करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब हमने थाई की जहाँ चौड़ाई है वहाँ से लेके नीचे पांचे तक हमने 7.5 पे हमने निशान ड्रा कर लिया, एक लाइन ड्रा कर ली। अब हमें इसकी चौड़ाई चाहिए है। अब हमारे पास जो बॉक्स ट्राउज़र है, बॉक्स ट्राउज़र की जो हमारी चौड़ाई है वो है नीचे जो पांचे की चौड़ाई है वो है 11 इंचज़। 11 इंचज़ का हाफ़ क्या आएगा? 5.5। तो हमने उसको सेंटर में रखना है और फिर हमने इस तरफ से और उस तरफ से एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये हमारे पास टोटल 11 इंच ही आना चाहिए है। हमने एक्स्ट्रा सिलाई का कपड़ा नहीं लेना, इसलिए कि बैक पार्ट जब हम इसका कट करेंगे उसमें अपने भी एडजस्ट बचेगा। इससे हमें तक हम घुटने तक वहाँ तक हमें बिल्कुल सीधा कपड़ा चाहिए है। 11 जो हमारा शुरू होगा घुटने तक 11 इंच चलेगा। उसमें चौड़ाई या कमी नहीं रखनी हमने, कुछ भी उसमें मतलब ना चौड़ाई में ऐड करना है ना कम में ऐड करना है। हमने उसको 11 इंच ही पूरा रखना है। घुटने हमारा 11 इंच आएगा। अब 11 तक हमने एक लाइन ड्रा लेनी है, उसके बाद हमने हल्की एक शेप दे देनी है दोनों तरफ। दोनों से इसको हल्की
एक शेप दे देनी है। हमारा फ्रंट पार्ट है वो हमारा लाइन ड्रा हो चुकी है। अब हम उसे कट करके अलग कर लेंगे। बैक पार्ट का हमने ख्याल रखना है, बैक पार्ट कटिंग ना हो। इस तरफ से हमने सिर्फ जो मेहानी वाली तरफ है उसे हमने सिर्फ फ्रंट पार्ट ही कट करना है। सबसे पहले हमने जो मेहानी का निशान लगाया है वो कट करना है, और उसके बाद यहाँ से हमने पांचे तक जो निशान लगाया है हम उसी निशान के ऊपर कटिंग करते जाएंगे। ये अब हमारी पांचे तक कटिंग हो चुकी है। अब हमने दूसरी तरफ से जब इसको कट करना है, हमने फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स को कट करके अलग कर देना है। दोनों पार्ट्स को हमने कट कर देना है, हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को कट कर देना है। नीचे पांचे तक हमने पूरी इसकी कटिंग कर देनी है, और हमारी जो एक पांचे पे लाइन ड्रा है हमने वो भी इस तरफ को लाके कट कर देनी है। फ्रंट पार्ट हमने अलग कर दिया। अब बैक पार्ट पे हमने लाइन ड्रा करनी है। बैक पार्ट हमने पहले ही 2 इंचेस बढ़ा के लिया है। अब हमने इस तरफ से भी 2 इंचेस बढ़ा के निशान लगा लेना है। अब हमने सारा ही 2 इंचेस पे निशान लगा लेना है। एक लाइन ड्रा करनी है। ये हमने सब 2 इंच पे एक लाइन ड्रा कर ली है। अब हमने इसकी मेहानी पर भी राउंड शेप देनी है। इस तरह से हमने राउंड शेप दे के मेहानी भी तैयार कर लेनी है। अब हमारा जो ऊपर से है बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट के हिसाब जो हमारा फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट हमने उससे 2 इंच पहले ही बड़ा रखा हुआ था। अब जो हमारी वो वाली तरफ, हाँ बिल्कुल हमारी अब ये जो तरफ है, अब हमने बैक पार्ट को इसके बराबर रखना है। अब हमने बैक पार्ट को थोड़ा तिरछा करके काटना है ताकि वो फ्रंट पार्ट के बराबर हो जाए। सिर्फ उस तरफ से हमने काटना है, मेहानी वाली तरफ से हमने नहीं काटना। मेहानी वाली तरफ से हमने तिरछी कटिंग को रखना है। फ्रंट पार्ट जो है उसको हमने बैक पार्ट के बराबर काटने के लिए थोड़ी सी तिरछी कटिंग करनी है। मेहानी वाली तरफ से हमने कटिंग नहीं करनी, मेहानी वाली तरफ 2 इंच इसी तरह बड़ी रहेगी। ये जो कटिंग हमने 2 इंचेस एक्स्ट्रा की है, ये हमें उठने बैठने में बहुत मदद देती है। हमारा जो ट्राउज़र है या हमारी जो पैंट होती है, ट्राउज़र होता है, वो हम खिंचाव नहीं पड़ता उसमें। जो हमारा ट्राउज़र होगा, जो हमारी पैंट होगी, उसमें खिंचाव नहीं पड़ेगा जब हम ये 2 इंचेस बढ़ा के रखेंगे। अब ये जो हमने 2 इंच बढ़ाया है, इसकी वजह से हमारा वो जो फ्रंट पार्ट हमने पूरा रखा है 11 इंच का, वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा, सिलाई में अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें फ्रंट पार्ट में कोई एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सो प्लीज़, अगर आपको पसंद आ रही है हमारी ये कटिंग वगैरह, हमने ये एक नया एक काविश शुरू की है कि आप सबको बहुत पसंद आया। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी।